हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी धनबाद के एमटेक प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप गूगल पे आईआईटी धनबाद सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी साइट मिल जाएगी। अब इस साइट पे आप क्या करेंगे, एडमिशन में जाएंगे और एडमिशन में एमटेक प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एमटेक पे आएंगे तो डायरेक्टली आपको ये पर्टिकुलर पोर्टल मिल जाएगा। अब इस पोर्टल पे आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, जिसको हम एक बार अगर हम देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच में मैं अप्लाई कर सकता हूं और क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। तो रेफरेंस के लिए उन्होंने डेटा अवेलेबल है बच्चों, जैसे आप ये देख सकते हैं गेट कट ऑफ एमटेक, और ये आर्चिव के अंदर दिया हुआ है बच्चों 2022 से 2023 के बीच में। तो ठीक है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो यहां पे अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास वेरियस ब्रांचेस अवेलेबल है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सीएस है, डेटा एनालिटिक्स है, अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ईसी है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर, फ्यूल एंड मिनरल्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम है एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो बच्चों यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीएस, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सभी के लिए कट ऑफ दे रखे हैं डिटेल में। तो आप लोग एक बार इसे जरूर देखिएगा बिफोर अप्लाइंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। राइट, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। अब आता है बच्चों सेकंड इंफॉर्मेशन पे, जो कि हमारे पास डिटेल में होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है और इन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से गेट पेपर कोड को हम लगा सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि कौन सी ब्रांच वाले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जैसा आप देखते होंगे बच्चों कि कई सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका लो स्कोर होता है और वो स्टिल आईआईटी में जाना चाहता है। तो क्योंकि आईआईटी की लाइफ जीनी है भाई, राइट। तो क्या होता है कि वो लोग इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि यार आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पसंद हो, है ना, आपको उसके अंदर स्कोप लगता हो तो आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ब्रांच अवेलेबल है और कौन सा गेट स्कोर यहाँ पर लग सकता है, कौन सा गेट पेपर कोड यहाँ पे लग सकता है। राइट। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे क्लिक करेंगे ना तो ये लास्ट ईयर का मिलेगा बच्चों, उसको नहीं डाउनलोड करना है, हमें लेटेस्ट वाला डाउनलोड करना है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। राइट। तो ये हमारे पास लेटेस्ट वाला अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सबसे पहले मैं सीधे ब्रांच पे चलता हूँ बच्चों, बाकी की डिटेल मैं आपको देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं कौन कौन से एमटेक प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर 2023 टू 2024 सेशन। तो यहां पर आपके पास अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि एमटेक प्रोग्राम है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये ऑफर करता है और उसका कोड क्या है, तो ये आपको दे रखा है बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों की कई सारी ब्रांचेस ऐसी होंगी जहां पर मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई करी जा सकती है। जैसे ये पर्टिकुलर मान लीजिए अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मल्टीपल ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकती है। जैसे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए भी मल्टीपल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। राइट। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कौन सी एमटेक प्रोग्राम में कौन कौन से गेट पेपर कोड या कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है। जैसे अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल हो गया, जियोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया। राइट। तो ये अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। क्लियर। जैसे एमएन का कोड क्या होता है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनिंग दिए रखा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों, जैसे हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दे रखा है एमटेक प्रोग्राम, तो उसमें तो सिर्फ केमिकल इंजीनियर ही अप्लाई कर सकता है। फार्मास्यूटिकल के अंदर ये कोड्स अवेलेबल है, सिविल के लिए ये कोड है। राइट। सीएस के लिए ये कोड है, ईसी डबल ई आई एन एंड सीएस वाले दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, ईसी डबल ई एंड आई एन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हमारे पास ब्रांच के कोड दे रखे हैं। फ्यूल माइनरल्स की बात करें तो ये ब्रांचेस के कोड दे रखे हैं। तो आप इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में अगर आपने गेट का पेपर दे रखा है तो आप इन पर्टिकुलर एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज डिटेल में दे रखी है बच्चों, आप इसे जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। राइट। अब बढ़ते हैं आगे। सर, हमारे पास सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन 2022 से 2023 का दे रखा है इन्होंने। राइट। इन्होंने ऐसा ही लिख रखा है। तो आप इसे एक एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं बच्चों कि एक अप्रोक्सीमेटली इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल होती हैं हर पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर। राइट। अब अगर हम बात करें कि यार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है उसमें आपको 15 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर देना है। ठीक है। कोप का रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है जो कि आप जानते हैं। अब इसमें यार दो चीजें हैं, डेट ऑफ रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू। अब ये डिपेंड करेगा कि
वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई करते हैं और कितने पर्टिकुलर ब्रांचेस में अप्लाई करे गए हैं, तो वो वहां पे आईआईटी डिसाइड करेगा कि रिटन टेस्ट लेना है या इंटरव्यू लेना है। तो उन्होंने ऑब्लिक में लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं 23 जन अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स है, राइट। अब अगर हम बात करें कोप काउंसलिंग शेड्यूल, तो उन्होंने दे रखा है मई 15 से लेके जुलाई 15 तक होता है, राइट। अब रिपोर्टिंग कब करनी होगी? रिपोर्टिंग करना होगी आपको 26 जुलाई को, और यहां पर सेमेस्टर का जो स्टार्टिंग होगा बच्चों आपका 31 जुलाई से हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपका जो पोर्टल है वो 31 जुलाई तक एक्टिव रहेगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों अगर हम बात करें यहां पर फीस कितने होने वाली है सर, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन भी आप यहां पे जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे बच्चों उन्होंने प्रोग्राम की फीस दे रखी है सेमेस्टर वाइज, कितने कितने इन कौन कौन सेमेस्टर में क्या फीस रहेगी। तो पहले सेमेस्टर में थोड़ी सी ज्यादा है, वो उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे मैथ्स के चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ कॉशन मनी वगैरह एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज बच्चों आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे डिफरेंट कैटेगरी हो गया, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर। सो इन सभी के लिए आपके पास फीस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को जरूर आप एक बार देखेगा बिफोर टेकिंग एन एडमिशन इन IIT धनबाद, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और जुड़े रहिए बायजूस एग्जाम प्रेप से ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।